हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप इस इतने इम्पॉर्टेंट टाइम में अपनी स्टडीज़ को भी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना टाइम जो है एक्चुअली स्टूडेंट्स को मिलता नहीं है, क्योंकि स्कूल, कोचिंग, होमवर्क बहुत सारा रहता है। तो आप अभी बहुत फ्री हैं, तो इस टाइम को जितना स्टडीज़ में इन्वॉल्व कर सकते हैं करिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। हम बात कर रहे थे अपने लास्ट वीडियोस में सॉल्यूशंस चैप्टर की, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। उसी का एक नया टॉपिक लेते हैं। टॉपिक है हमारा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, मैंने हर बार कहती हूँ कि मेरे वीडियो को देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी अगर रीड कर लेंगे तो आपको कंसेप्ट बहुत समझ में आ जाएगा और बहुत मज़ा भी आएगा आपको एनसीईआरटी पढ़ने में। तो उसके बाद आप वीडियो देखने के बाद आप अपनी एनसीईआरटी को जरूर से रीड करें, ठीक है। तो देखिए, क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं स्टूडेंट्स जो हर कंडीशन में राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। आर दो सॉल्यूशन दैट ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। हर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे वो राउल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो आपके हो गए हैं आइडियल सॉल्यूशन। इट मींस क्या क्या कंडीशन हुई राउल्स लॉ में। पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए को फॉलो करते हैं, पी बी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी को फॉलो करते हैं। जब आप दो अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बना रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी एनर्जी में चेंज बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दो अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलकर जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो उनकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ना ही उनके वॉल्यूम में कोई चेंज आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं अभी। तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए और उसकी एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये आपकी हो गए हैं आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? अब इसके एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपने कोई ले लिया ए, कंपोनेंट ए है, दूसरा आपने कंपोनेंट ले लिया बी। दोनों को जब आपने मिक्स किया तो आपके पास बना ये ए और बी सॉल्यूशन। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइडियल सॉल्यूशन है? आपने मान लीजिए 1 लीटर लिया, ये भी 1 लीटर लिया, तो जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर आया। आप देख रहे हैं जितना आपने लिए थे दोनों कंपोनेंट, वॉल्यूम भी उतना ही आया। मान लीजिए इसकी एनर्जी थी 10 जूल, इसकी भी 10 जूल, तो यहाँ पे दोनों को मिक्स करने पर आई है 20 जूल। तो ना एनर्जी में चेंज आया है ना वॉल्यूम में चेंज आया है, ठीक है। दूसरा, ए के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था और बी के पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स था, तो ए बी के पार्टिकल्स में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स उतना ही होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो द सॉल्यूशन इन विच इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन द सॉल्यूशन इन विच इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, ऐसा सॉल्यूशन जिनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द टू कंपोनेंट्स, जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ए एंड बी, ए कॉमा बी इज सेम, ठीक है, इज सेम एज द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। तो क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन था
या फिर बीबी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन था। जब आपने दोनों को मिक्स किया तो ए बी के बीच में भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन उसके बराबर ही आया। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है दोनों कंपोनेंट के बीच में, ए और बी के बीच में, वो सेम होता है जैसा कि उनमें अलग अलग था, तो उन्हें क्या बोला आपने, आइडियल सॉल्यूशन बोला। तो आइडियल सॉल्यूशन की दो डेफिनेशन हमारे पास यहाँ से आ गई है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपके पास आई गई। ठीक है, एक तो जो एंटायर ओवर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो उनमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आता, ना ही उनके एनर्जी में कोई चेंज आता है, और साथ ही साथ उनकी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं आता। उन्हें हमने बोला है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइडियल सॉल्यूशन आपको आ गया है, एग्जाम्पल से क्लियर हो गया है। इसका एग्जाम्पल आप एक याद कर लीजिएगा, बेंजीन एंड टोलुइन दोनों को मिक्स करने पर आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं। दूसरा एग्जाम्पल और ले सकते हैं, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, तो ये दोनों है हमारे आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आप लर्न ही कर ले तो ठीक रहेगा, एक आध एग्जाम्पल जरूर से लर्न कर ले, तो इससे क्या होता है जब आप आंसर लिखते हो तो उसका वेटेज भी इंक्रीज हो जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका एग्जाम्पल था। अब हम बात कर रहे हैं हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हुए, उसका अपोजिट, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए, पी ए इक्वल पी नॉट ए एक्स ए को फॉलो नहीं करते, पी बी इक्वल पी नॉट बी एक्स बी को फॉलो नहीं करते, डेल्टा एच जब उनको मिक्स करते हैं तो जीरो नहीं होता, और डेल्टा बी भी मिक्स करते हैं तो जीरो नहीं होता। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आपके पास ये डेफिनेशन आ गई है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो आपके हो गए स्टूडेंट्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? अब ये कैसे होंगे आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये कैसे हुए, ऐसा कैसे हो गया। तो आइए इनको एग्जांपल से करते हैं स्टूडेंट्स। ये दो टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप हम बात कर रहे हैं ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, उसे क्या बोलते हैं हम, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो है ही, टू टाइप के हो गए, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो कौन कौन से हो गए, वापस से गिनिए, बताइए। जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, दूसरे हो गए जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। आपके पास ये ए मॉलिक्यूल्स है, आपने यहाँ पे इसको अलग तरह से बता देते हैं, ये बीबी है, ठीक है, ए और ये हो गए आपके बीबी। ठीक है, मतलब आपने यहाँ पे ले लिए ए कंपोनेंट ले लिया और एक ले लिया कंपोनेंट बी, दोनों को आपने क्या करा स्टूडेंट्स, मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ आपने लिया मान लीजिए 100 ml, ये भी आपने 100 ml ले लिया, और वॉल्यूम जब आपने देखा तो 220 ml आ गया। उसी तरह से आपने ये 10 जूल ले लिया, ये भी 10 जूल ले लिया, और वॉल्यूम जो आ गया, एनर्जी में जो चेंज आ गया है, देखिए 22 ml जूल आ गया है। एनर्जी में चेंज 22 माइनस 20 मतलब 2 जूल आ गया है, और वॉल्यूम में भी 220 माइनस 200 मतलब 20 ml चेंज आ गया है। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये चेंज आ गए, आपको दिख रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं जब आप दो अलग अलग कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, और जब सॉल्यूशन बना तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है और उसमें एनर्जी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो और इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, इंक्रीज हो जाता है। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है ना, वो कैसे हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब आपको डिफरेंट लग रहा होगा, ऐसा कैसे हो गया,
ठीक है ना। ऐसा कैसे हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर चेंज हो गया, इवन एनर्जी भी चेंज हो गई। तो देखिए इसके पीछे रीजन देखिए, सुनिएगा ध्यान से। जब आपने ए को मिक्स किया बीबी से, तो जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन था, ध्यान से सुनिएगा, जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन था वो सॉल्यूशन में वीक हो गया है। यही मेन रीजन है। वापस देखिए कि जब ए को मिक्स किया बी से, तो जो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन था स्टूडेंट्स, ए बी के बीच में इंटरमोलिकुलर जो इंटरेक्शन था वो वीक हो गया। अब देखिए अट्रैक्शन वीक हो गया, अट्रैक्शन वीक हो गया मतलब पार्टिकल्स दूर दूर जाने लग गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ए को मिक्स किया बी में, पहले ए के बीच में और बी के बीच में जो इंटरेक्शन था और ए बी को मिक्स किया, वो इंटरेक्शन वीक हो गया है, पार्टिकल्स दूर दूर जाने लग गए हैं, तो वॉल्यूम बढ़ गया। यहाँ तक ठीक है। जब पार्टिकल्स दूर दूर जाने लग गए हैं तो उनमें अनस्टेबिलिटी बढ़ गई है, इंस्टेबिलिटी बढ़ गई है। इट मीन्स जब इनस्टेबल होता है तो एनर्जी भी बढ़ जाती है, तो यहाँ से एनर्जी बढ़ गई। ठीक है। अब देखिए पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन वीक हो गया स्टूडेंट्स। इट मीन्स जब आप उसको बॉईल करोगे तो जल्दी से बॉईल हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा जल्दी से बॉईल होंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो यही मेन रीजन है। वापस से सुनिए ध्यान से कि हमने क्या पढ़ा है। कॉपी कर ले पहले आप इसे। क्या पढ़ा है हमने स्टूडेंट्स? जब आपने कंपोनेंट ए को कंपोनेंट बी से मिक्स किया, कंपोनेंट ए को कंपोनेंट बी से मिक्स किया, तो ए बी जब मिक्स होकर बना तो उनके बीच का इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन वीक हो गया है। जब इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन वीक हो गया तो पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पार्टिकल्स का अट्रैक्शन कम हो गया तो इनस्टेबिलिटी बढ़ने से एनर्जी बढ़ गई। जब अट्रैक्शन कम हो गया है तो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितनी ज़्यादा वेपर बनेगी वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा लगेगा, तो ये पार्शियल प्रेशर उनका बढ़ जाएगा। तो इसका मेन रीज़न यही है। आइए हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो लिखिए, those solution in which AB interaction are weaker than AB interaction are weaker than AA and BB interaction। तो जब इंटरेक्शन वीक हो गया तो आपको पता है वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जल्दी से वो बॉईल हो जाएंगे। तो अब देखिए इसको एक एग्जांपल से और पढ़ लेते हैं। क्लियर? वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग। देखिए हमने एक फेज डायग्राम पढ़ा था। क्या पढ़ा था? यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है, यहाँ एक्स का वैल्यू 1 है, यहाँ एक्स बी का वैल्यू 1 है और यहाँ एक्स बी का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे आपका हो गया ये पी नॉट ए, ये आपका हो गया पी नॉट बी और ये आपका हो गया पी टोटल। तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनमें स्ट्रेट लाइन नहीं आता है स्टूडेंट्स, उनमें इस तरह से डेविएशन का फेज डायग्राम बनता है। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में था, ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ध्यान से देखिए, ये डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। एग्जाम में पूछा जाता है पॉजिटिव डेविएशन का डायग्राम। ठीक है, बना लिया? आगे करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, या फिर आप उसकी जगह एसीटोन भी ले सकते हैं। इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन या फिर एसीटोन। तो ये कैसे हुआ इसका एग्जाम्पल बताइए। देखो इथेनॉल जो होता है स्टूडेंट्स, वो हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, बी में नहीं है। ठीक है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। जब आपने इसमें ये मिक्स कर दिया तो ये साइक्लोहेक्सेन कहीं ना कहीं यहाँ पे बीच में आ जाएगा मॉलिक्यूल्स के, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड अब नहीं बनेगा। तो देखिए पहले तो इथेनॉल में
क्या बन रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था। और जैसे आपने उसमें साइक्लोहेक्सेन मिक्स किया तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो गया, उनके बीच में साइक्लोहेक्सेन आ गया। तो आप देख रहे हैं ना, AB के बीच में जो इंटरेक्शन था वो वीक हो गया है। तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव की जगह नेगेटिव डेविएशन की। पॉजिटिव की जगह आपकी बात हो गई है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो दोज सॉल्यूशन इन विच AB interaction are stronger than AA and BB इंट्रैक्शन। तो यहाँ से आपके दिमाग में सब कुछ क्लियर हो गया होगा इस लाइन से कि स्ट्रॉन्गर हो जाता है। जब सॉल्यूशन बन जाता है तो उनका इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब इससे क्या क्या हुआ देखो, इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया, पार्टिकल्स पास पास आ गए, वॉल्यूम कम हो गया। क्लियर, पार्टिकल्स में अट्रैक्शन बढ़ गया है, स्टेबिलिटी बढ़ गई है, तो एनर्जी कम हो गई। स्टेबल होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, केमिस्ट्री में हम जानते हैं एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इंट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने से वॉल्यूम कम हो गया है, एनर्जी कम हो गई है। इंट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण अब बॉइलिंग में टाइम लगेगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है फोर्स, बॉइलिंग में टाइम लगेगा तो वेपर कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया है। तो क्लियर है, देखिए एक स्ट्रॉन्गर वर्ड से यहाँ कितना डिफरेंस आ गया है। स्ट्रॉन्गर वर्ड के कारण वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, एनर्जी भी कम हो गई है। एग्जाम्पल देख लो, A पार्टिकल्स BB पार्टिकल्स मिक्स कर दीजिए, स्ट्रॉन्गर हो गया है इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन कैसा हो गया है, स्ट्रॉन्गर हो गया है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, 100 ml ये अपना रह गया है 180 ml, क्योंकि स्ट्रॉन्गर होने के कारण पार्टिकल्स पास पास आ गए हैं और इसका वॉल्यूम भी कम हो गया है। 10 जूल 18 जूल, पार्टिकल्स पास पास आ गए हैं, स्टेबिलिटी बढ़ गई है, एनर्जी भी कम हो जाएगी, 18 जूल। ठीक है, जब पार्टिकल्स पास पास आ गए हैं तो वेपर प्रेशर कम हो गया, क्योंकि वेपर बनने में टाइम लगेगा, इसलिए प्रेशर भी कम हो गया है। क्लियर, फेज डायग्राम वही, XA का वैल्यू 0, XA का वैल्यू 1, XB का वैल्यू 1, XB का वैल्यू 0, P0 A, P0 B, P टोटल। पॉजिटिव डेविएशन में ऊपर बनाया था, नेगेटिव डेविएशन में नीचे बना दीजिए। इसको आपने बता दिया एरो से, और आपका एक्चुअल वाला हो गया है नीचे। या फिर आप क्या करें, इसको थोड़ा सा डार्क कर दें तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। क्लियर है, तो फेज डायग्राम भी आ गया आपको, नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, CH3COCH3, इसको अपन ऐसे बना देते हैं, ये था एसीटोन। जब आपने उसमें CHCl3 मिक्स कर दिया, क्लोरोफॉर्म, एग्जाम्पल लर्न कर लीजिएगा एक एक जरूर। तो देखो पहले तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा था अलग अलग इंडिविजुअल में बीच में, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, स्ट्रॉन्गर हो गया है, सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्गर फोर्स हो गया है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जल्दी से लर्न कर लें और कॉपी कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो
तो ये आपका था आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वापस से देखिए, आइडियल सॉल्यूशन जो एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, डेल्टा H 0 मिक्स, डेल्टा V मिक्स 0। नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप के होते हैं मैम, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। पॉजिटिव डेविएशन में सब चीजें ऊपर जाती है, वेपर प्रेशर बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है और एनर्जी बढ़ती है, लेकिन जो कम होता है वो है उनके बीच में फोर्स। नेगेटिव डेविएशन में हर चीज नेगेटिव होती है, वेपर प्रेशर कम होता है, वॉल्यूम कम होता है, एनर्जी कम होती है, लेकिन जो बढ़ता है वो है उनके बीच में फोर्स। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका आंसर जरूर करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं जो कि इसी से रिलेटेड है, एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब ये क्या है? बहुत छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा। देखो होता क्या, एग्जांपल से समझिए। पानी में नमक डाला, हीट की, गर्म हुआ पानी में नमक डाला, उसको डिजोल्व कर लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया। मुझे तो नमक वापस चाहिए, क्या करूंगी? हीट कर दूंगी, पानी अलग नमक अलग, मतलब आप उसको वापस से ले सकते हैं। लेकिन जब हम एजियोट्रॉप्स या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर के बारे में बात करते हैं, तो जब आपने ए कंपोनेंट और बी को जब आपस में मिक्स किया है, वापस से सुनिए, जब आपने ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट को आपस में मिक्स किया है, तो उन दोनों को मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बना है उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो गया है। मतलब ए और बी, ए का बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए कुछ है 100 डिग्री सेल्सियस, बी का है 100 डिग्री सेल्सियस। जब आपने दोनों को मिक्स कर दिया और ए बी सॉल्यूशन बन गया, तो अब दोनों ही 105 पे बॉईल होंगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है। अब आप उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। मतलब दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन दोनों को मिक्स करने पर उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है, दोनों अब एक ही पॉइंट पे बॉईल होंगे। इसे हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो द मिक्सचर ऑफ लिक्विड which boils, the mixture of liquid which boils at constant temperature, the mixture of liquid which boils at constant temperature like a pure liquid and having the same boiling point and having the same composition and same boiling point. So the mixture of liquid which boils at a constant temperature like a pure liquid, कि वो एक ही है, अलग अलग नहीं है, and having the same composition, they are called azeotrophs or constant boiling mixture. They are called एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो ये आपका एजियोट्रॉप्स हुआ। अभी ये टॉपिक यहीं फिनिश नहीं हुआ है, आगे पढ़ते हैं हम। अगेन ये भी टू टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरा हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो बहुत सिंपल है, पहले हम बात कर लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एक बार समझ लीजिए। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एग्जांपल से समझिए। जैसे हमने लिया है यहाँ पे इथेनॉल और वाटर, हम ए बी से ले लेते हैं सिंपल। ए का है 337 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, बी का है 340 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जब आपने दोनों को
मिक्स करा AB को, तो अब इसका हो गया 335 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, मिनिमम बॉइलिंग टेम्परेचर एजियोट्रॉफ्स कौन होते हैं, दैट शो पॉजिटिव डेविएशन, दैट शो पॉजिटिव डेविएशन, जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होता है। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, पॉजिटिव डेविएशन में अभी हमने बात करी, पॉजिटिव डेविएशन में AB का जो इंटरेक्शन है वो कैसा हो जाता है, वीकर हो जाता है। AB का इंटरेक्शन जब वीकर हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट लेस हो गया, देख रहे हैं दोनों से कम हो गया। बॉइलिंग पॉइंट लेस होने से उसका वेपर प्रेशर जो है वो कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स कौन शो करते हैं, जिसका जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल के साथ इसका हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी फ्रेंड्स, इट इज फॉर्म बाय दोज पेयर ऑफ लिक्विड, वो जो दो पेयर लिक्विड के हैं, विच शोज लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, विच शो large positive deviation from ideal solution, तो जो आइडियल सॉल्यूशन से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं फ्रेंड्स, वो अपने हो गए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स। तो बहुत सिंपल सा हो गया, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स आपको समझ में आ गया होगा। क्या था मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जिनका AB का इंटरेक्शन वीकर होता है। जब वीकर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉफ्स, तो बस it is formed by those pair of liquid which show large negative deviation from the ideal solution। नेगेटिव डेविएशन के बारे में बात आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि AB के बीच में जो इंटरेक्शन था वो कैसा था फ्रेंड्स, स्ट्रोंगर था। स्ट्रोंगर जब इंटरेक्शन था, मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा हो गया था, इट मीन्स उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था फ्रेंड्स वो कैसा हो गया, हाई हो गया। बॉइलिंग पॉइंट हाई होने से वेपर प्रेशर कैसा हो गया है, कम हो गया है। तो ये बिल्कुल उसका अपोजिट हो गया है और कुछ भी नहीं है। एक बार जस्ट कंसेप्ट समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। A + B, इसका मान लीजिए 337 डिग्री है, 340 डिग्री। जब आपने AB मिक्स किया तो 342 डिग्री हो गया है। मैक्सिमम बॉइलिंग मतलब उनके बीच में स्ट्रॉन्ग हो गया है इंटरेक्शन। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो कितना सिंपल है, बस एक कंसेप्ट याद रखिए कि क्या है, और उसी से पूरा टॉपिक, दोनों टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो वापस रिवाइज कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ना वॉल्यूम चेंज होता है ना ही एनर्जी चेंज होती है। आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप के थे फ्रेंड्स, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव। पॉजिटिव डेविएशन में सब चीजें पॉजिटिव हो रही थी, वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव था, एनर्जी में चेंज पॉजिटिव था, वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन AB के बीच में इंटरेक्शन कम हो गया था। नेगेटिव डेविएशन में सब चीजें नेगेटिव, वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव हो गया, एनर्जी में चेंज नेगेटिव हो गया, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, लेकिन इंटरेक्शन बढ़ गया है। ठीक है, एजियोट्रॉफ्स कांस्टेंट बॉइलिंग, जब आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाया तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया है, कांस्टेंट बॉइलिंग पे वो बॉइल होने लग गए हैं। अगेन टू टाइप का जो क्या होता है, एक तो मिनिमम डेविएशन शो करते हैं, मिनिमम वाले में पॉजिटिव डेविएशन हो रहा था, बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, और मैक्सिमम बॉइलिंग में नेगेटिव डेविएशन, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है फ्रेंड्स कंप्लीट होता है।
नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बने रहिए हमेशा मेरे साथ, और आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी करिए, कि कोई डाउट हो तो ज़रूर से करें। थैंक यू।